चुनाव को लेकर इंदौर भाजपा कार्यालय पर रायशुमारी की गई। रायशुमारी के लिए इंदौर के प्रभारी यशवंत सिंह सिसोदिया और तेज बहादुर सिंह चौहान ने संभावित उम्मीदवारों से बंद कमरे में चर्चा की। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं और संभावित प्रत्याशियों से चर्चा कर रही है, जिसके लिए भाजपा के इंदौर लोकसभा प्रभारी दोनों विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया और तेज बहादुर सिंह मौजूद रहे। जहां भाजपा के संभावित प्रत्याशी सहित इंदौर सांसद शंकर लालवानी, विधायक मालिनी गौड़, मधु वर्मा, दोनों अध्यक्ष गौरव रणदीवे और घनश्याम नारोलिया भी मौजूद रहे। जहां सभी ने मिलकर कार्यकर्ताओं से चर्चा की और संभावित प्रत्याशियों से बंद कमरे में चर्चा की। इस बारे में सह प्रभारी और नागदा विधायक तेज बहादुर सिंह ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश कार्यालय से मिले नियमों के अनुसार सभी से चर्चा की जा रही है। जहां सभी संभावित प्रत्याशियों से चर्चा कर सभी के नाम पेटी में बंद कर केंद्रीय नेतृत्व को भेजे जाएंगे। जब हम सांसदों से और विधायक से पूछ रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं, तो उनकी भी अपनी राय महत्वपूर्ण है। मान लो मैं तेज बहादुर सिंह, ठीक है, मेरी चुनाव लड़ने की इच्छा हो सकती है, लेकिन पार्टी के लिए मेरे अलावा और कौन हो सकता है। हम एक ही नाम पर विचार नहीं करते, समग्र नामों पर विचार करते हैं, तो इसलिए उनकी राय भी महत्वपूर्ण होगी। देखिए, जो जहाँ पर हैं वहाँ उस स्थान का तो उनकी राय का अपना महत्व है ही। जैसे मैं नागदा का विधायक हूँ, तो मैं अभी उज्जैन में अपनी राय देकर आया हूँ। मान लीजिए यहाँ पर यशपाल सिंह जी और हेमंत खंडेलवाल जी साहब पधार रहे हैं, तो वो वहाँ की अपनी राय देकर आए होंगे। हमारे जो भी बड़े नेता हैं, वो जिस बड़ी जवाबदारी का निर्वहन कर रहे होंगे, वो अपनी जवाबदारी का निर्वहन करेंगे, और उनके स्थानीय स्तर पर भी जो उनकी अपनी राय है वो महत्वपूर्ण, सभी की तरह वहाँ पर भी उनकी राय ली जाएगी। रीजन है कुछ नए लोगों को मौका मिल सकता है। देखिए, ये सारी तैयारी लोकसभा के लिए। भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कल घोषित होगा, 10 दिन बाद घोषित होगा, 15 दिन बाद घोषित होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा क्षेत्रों में अपनी तैयारी को प्रारंभ कर दिया है। हर जगह संयोजक बन गए हैं लोकसभा के, हर जगह लोकसभा के प्रभारी बन गए हैं, और हर लोकसभा की कोर समिति का गठन हो गया है। उस लोकसभा क्षेत्र में जितनी विधानसभाएं आती हैं वहाँ पर कोर समिति का गठन हो गया है। हमने तय किया था कि लोकसभा कार्यालय का शुभारंभ हो जाए। एक लोकसभा क्षेत्र को छोड़कर सारी लोकसभा क्षेत्रों में कार्यालय शुभारंभ हो चुके हैं। मुझे लगता है आजकल में वो एक भी घोषित हो गया होगा। हम इस फरवरी के 29 तारीख तक पूरे मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर विधानसभा पर भी अपने कार्यालयों को शुभारंभ कर देंगे। चुनाव की दृष्टि से जो अलग अलग प्रबंधन के विषय होते हैं, उस अलग अलग प्रबंधन के लिए, काम के लिए हमारे कौन प्रमुख कार्यकर्ता होंगे, उनकी टीम कौन होगी, इसका भी हमने निर्धारण और तय करने का काम कर लिया है। और इन लोगों के साथ अब समय समय पर बैठकर हम अपनी तैयारी को गति दे चुके हैं, और ये पूरे मध्य प्रदेश में और पूरे देश भर में हो रहा है। अभी हमने राष्ट्रीय परिषद में दिल्ली में भी इन्हीं सारे विषयों पर मार्गदर्शन प्राप्त किया है, माननीय मोदी जी से, अमित शाह जी से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से और हमारे वरिष्ठ नेताओं से। तो पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव पर लगी हुई है और चुनाव मोड पर है। यहाँ पर सांसद का भी अपना विज़न है, पार्टी का भी अपना विज़न है। कार्यकर्ता की संगठन की गतिविधियों से, माननीय मोदी जी के विजन से, उनकी विकसित भारत के संकल्प से, हर दृष्टि से कार्यकर्ता भी तो जुड़ा हुआ है ना। तो इसलिए कार्यकर्ता भी अपना विज़न निश्चित रूप से तय करता है, संगठन के साथ तय करता है, मोदी जी के साथ तय करता है, सरकार के और विकसित भारत के संकल्प के साथ तय करता है। तो ये सारा विज़न पहुंचने वाला है कार्यकर्ताओं का ऊपर। इसके अलावा भी क्या लोकसभा चुनाव को लेकर कुछ आप लोग